मैनू रब मिलिया सब मिलिया जब तू मिलिया मैनू हज मिलिया रज रज मिलिया मैनू जब मिलिया है तू। मैनू रब मिलिया मैनू सब मिलिया मैनू जब मिलिया है तू। मैनू हक मिलिया रूह तक मिलिया मैनू जब मिलिया है तू। तेरा होना एक सपना लगदा बस एक तू ही अपना लगदा। तेरे बिना हुण नहीं जी लगना वे ओ सोने मेरे सोने मैनू नहीं जीना तेरे बिना। ओ सोने मेरे सोने मैनू नहीं जीना तेरे बिना। तू 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 है तू 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 है ओ तू 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 है तू 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 है। रात दा हनेरा में और साथ साथ शैल का बर्थडे भी है और इस प्रोग्राम में लिखा है कि वो बाद में जब हम लोग केक काटेंगे तो हैप्पी बर्थडे गाएंगे, लेकिन पहले हम इस रस्म को पूरा करेंगे और इसलिए थोड़ी देर के लिए खाने पीने का जो प्रोग्राम चल रहा है उसे बंद कर दीजिए प्लीज़। हम लोग दुआ में थोड़ी देर के लिए जाएंगे। हम प्रार्थना करें। सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं। आज की शाम इस मुबारक दिन के लिए, इस मुबारक मौके के लिए, जबकि तूने इन दोनों जवानों के दिलों में इस ख्वाहिश को डाला है कि वो एक दूसरे से वादा करें कि आने वाले वक्त में और सही मौके पर और सही समय पर निकाह के पाक रिश्ते में बांधे जाएं। और इसलिए ये खूबसूरत मौका जो तूने हमें दिया है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं शैल के लिए भी कि प्रभु उसका आज बर्थडे है। तूने उसको जिंदगी में एक नया वर्ष दिया है। हमारी तुझसे ये प्रार्थना है कि आने वाले वर्षों में उसकी सहायता कर और होने दे कि वो तेरी मोहब्बत में, तेरे प्यार में और तेरे खौफ में आगे बढ़ती हुई अपनी जिंदगी को बिता सके। इस रस्म के बाकी हिस्से को और वक्ता को जो आज की शाम हमारे बीच में पास्टर आइजक सैमुअल हैं, हम उनको आपके हाथ में देना चाहते हैं कि खुदावंद वो कलाम जो आप हमसे आज की शाम किया चाहते हैं वो उसके मुंह की बातें ना हो, बल्कि तेरे वो विचार हो जो तू उसके मुंह के जरिए, उसकी जुबान के जरिए, उसके विचारों के जरिए हम तक पहुंचाना चाहता है। उसकी जुबान को मसा कर, पाक कर कि तेरा वचन हमारी जिंदगी में 60, 70 और 100 गुना फल लाए। तमाम लोगों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं खुदावंद, हम तेरे सामर्थी छिदे हुए हाथों में देना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी इस प्रार्थना को सुनिए, आपके पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ये गीत की के बारिश वादा पुर प्यार है सही, आवेगी ताज़गी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह बरकत की बारिश, बरकत
भरपूर, रहम की बूंदों टपकती, हर बारिश हमको जरूर होगी, बरकत की बारिश होगी, नहीं कुव्वत जरूर, वही पहाड़ और मैदान पर बारिशें होगी भरपूर, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, हर बारिश हमको जरूर होगी, रहम की बूंदें टपकती, हर बारिश हमको जरूर होगी, बरकत के बाद भेजूने अभी आप मानते गुना जब हम अपने, ये बारिश यीशु आएगा, हर बारिश हमको जरूर। प्रेज गॉड। हम लोग थोड़ी देर के लिए प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और पास्टर आइजक सैमुअल प्रार्थना में आज की शाम में प्रभु जी आपके चरणों पे आते हैं इस समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी, जिसके लिए कि हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रभु जी हम आपका शुक्र और आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी गुजरी बीती सारी जिंदगियों के अंदर प्रभु जी बेशुमार आपकी आशीष और बरकतें हमारी जिंदगियों में रही। प्रभु जी खास तौर से प्रभु जी इस नए जोड़े के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, जिनको क्या आप जोड़ने जा रहे हैं, जिसका कि ये आप एक फैसला लेने जाते हैं प्रभु जी, इनके लिए खास तौर से दुआ करते हैं प्रभु जी। आज तक आपने इनको संभाला और ये अवसर इनकी जिंदगियों के अंदर लेके आया प्रभु जी। हम सब के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं जितने यहाँ पे प्रभु जी इस ओकेजन के ऊपर आए हैं प्रभु जी, कि इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं प्रभु जी। इसके लिए भी हम आप ही का शुक्र और आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जी आपकी हजूरी और आपकी मौजूदगी की प्रभु जी आपसे विनती करते हैं। आपका जैसा आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में हाजिर हूँ प्रभु जी। प्रभु जी हमारी जिंदगियों में वो 30, 60 बल्कि 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु जी। एक एक बात में आपको आदर महिमा इज्जत जलाल देते हुए इस प्रार्थना को आप ही के प्यारे बेटे अपने मुंजी यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें, आमीन। का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। थैंक यू वेरी मच प्रभु के वचन के लिए। और थोड़ी देर के लिए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में खुशामदीद देता हूँ। वेलकम यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। और यहाँ पे इस समय हम देखेंगे जिस खास मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं वो है यहाँ पे सौरभ की और शैल की एंगेजमेंट के लिए। और हम 2 परिवार हैं जो कि आज इकट्ठा होंगे, एकजुट होंगे। जो ब्याह शादियां होती हैं वो 2 इंडिविजुअल्स की नहीं होती, वो 2 परिवारों के बीच में होती हैं। इस चीज़ को हमें जानना है और इस चीज़ को हमें निरंतर याद रखना है। और यहाँ पे हम देखते हैं, और ये जो प्रोग्राम है परमेश्वर ने नहीं, ये परमेश्वर की ओर से, इंसानों की ओर से नहीं बनाया गया। ये बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो ये योजना परमेश्वर ने की। और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय की अगर हम 18वीं आयत में पढ़ें तो मैं दरख्वास्त करूँगा ज़ेब से कि वो इसको ज़रा सा पढ़ दे। अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। धन्यवाद हो इन बच्चों के बारे में ना रहे।
और ये परमेश्वर की योजना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना, अगर हम भजन संहिता 127 उसकी पहली आयत में हम क्या पाते हैं कि अगर परमेश्वर घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम जो है वो बेमायने है, बेकार है। इसलिए सबसे सेंटर पीस क्या है? इस जो ये दोनों के दोनों इनको हम जोड़ते हैं यहाँ पे एंगेजमेंट की रस्म के तौर पे, परमेश्वर का होना सबसे अहम है। अगर परमेश्वर ही घर को ना बनाए तो सबसे अहम चीज़, और इन दोनों बच्चों के लिए भी मेरी यही इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी ज़िंदगी की दौड़ के अंदर हम आज सीन पे हैं, कल को नहीं होंगे, ये दूसरे शहर चले जाएंगे, इनको सेंटर पीस किसको रखना है? परमेश्वर को रखना है। कि परमेश्वर अगर घर को ना बनाए तो सब हमारी मेहनत, हम कितनी भी जद्दोजहद करते रहें, सब बेमायने है, बेकार है। इसलिए सबसे ये योजना जो थी एंगेजमेंट हो जाती है, अब दे आर रिजर्व फॉर वन अनदर, अब वो एक दूसरे के लिए रखे गए हैं। फिर अब कोई रिश्ता लेके अगर कोई आते भी है हमारे घरों के अंदर तो हम कह देते नहीं भाई उसकी तो हमने एंगेजमेंट कर दी। सो ये एक रोका है कि उसको रोक दिया गया। जैसे कि परमेश्वर हमारे को अब कहते हैं ना मखसूस कर दिए गए परमेश्वर के लिए, ये एक दूसरे के लिए मखसूस यहाँ पे कर दिए जाएंगे। और क्या है ये रस्म है बाकायदा, और इस रस्म का भी सेंटर पीस क्या है? खुदा है, परमेश्वर है। हम लोग उसके विटनेस हैं, करने वाला परमेश्वर। और यहाँ पे भी हम देखते हैं ये तीसरी जो है रस्म है वो इन द नियर फ्यूचर उसको भी हम देखेंगे। पर आज हम आए हैं सेकंड स्टेज को कंप्लीट करके, और ये जो स्टेज दूसरी और तीसरी के बीच का जो समय है ये क्या है? ये दोनों एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के स्वभाव के प्रति उनकी जिंदगी की दौड़ में ये लोग कामयाब जो चाहे परमेश्वर की इच्छा के अंदर होकर वो चीजें इनको मिलने पाए। और इन चीजों का वचन क्या कहता है? परमेश्वर प्रेम है। और ये जो आज जब इनको इस रस्म को हम पूरा करेंगे और तीसरी रस्म की तरफ हम जब दौड़ने की कोशिश करेंगे, इनके अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, दूसरे के प्रति प्रेम जरूर है कि ये करेंगे। और प्रेम के अंदर हर किस्म की सैक्रिफाइस होती है, इसलिए एक दूसरे के प्रति ये सैक्रिफाइस भी वैसे ही करेंगे, कुर्बानियाँ भी देंगे, पर उसके साथ साथ एक दूसरे से प्रेम भी करेंगे। क्योंकि वो क्या है? कोर है, वो बीच का जो खास चीज़ है परमेश्वर जिसको हम कहते हैं। और वचन ये भी कहता है, जैसे मैंने कहा परमेश्वर प्रेम है, तो ज़रूरी है कि उन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है और प्रेम के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। 100 कमियाँ, 100 गलतियाँ, 100 ऐसी चीज़ें हमारे से बीत जाएंगी, पर प्रेम में हमें एक वचन क्या सिखाता है? एक दूसरे को माफ़ भी करना है। और फिर अपनी ज़िंदगी की दौड़ में पर्पस हमारा ये है कि हम दिन प्रतिदिन आपस में एज अ फैमिली, एज अ यूनिट हम बढ़ते चले जाएं, है ना। और वो फिर 127 की जैसी पहली आयत, अगर परमेश्वर ही घर को ना बनाए, फिर उससे अगली आयतें जब हम पढ़ते हैं तो वो सारी आशीष, जब हम परमेश्वर के अंदर बने रहेंगे तो हम आशीषित होंगे। और वो आगे की जो आयतें तीसरी, चौथी, पांचवी हैं, वो जो आयतें हैं वो सारी की सारी इनकी ज़िंदगियों में पूरी होने पाएगी। सो इस समय जबकि हम इन वचनों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं और ये जान रहे हैं कि ये रस्म क्या है। हो सकता है हम में से कुछ ऐसे हो जो नहीं जानते होंगे एंगेजमेंट के बारे में, लोग आस पड़ोस के आते हैं, उनको नहीं पता ये क्या है। उनके लिए भी है कि ये रस्म क्या है। ये एक कमिटमेंट है, एक दूसरे के प्रति एक वाचा बांध रहे हैं कि इस दौड़ के अंदर हम हाथ एक दूसरे का पकड़ के दौड़ने वाले हो जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे और मदद करे, और हम सब के सब मिल के दुआ भी करेंगे इस नए बंधन के अंदर, जबकि ये बंधेंगे कि ये अपनी दौड़ को वो पूरी करने वाले हो सके। जैसे पॉल कहता है कि मैंने के द्वारा आशीष दे। वेरी मच सुंदर वचन के लिए प्रभु आशीष दे आप सबको। आज की शाम कानूनी बंधन नहीं है, मैं पहले आपको बताए दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में सही मुकर्ररा वक्त पर निकाह करेंगे। इसलिए कुछ बातें हैं जो मैं आज की शाम आपसे करना चाहूँगा। ये जमात जो यहाँ पर मौजूद है,
हम इस मौजूदगी में इन दोनों ने आपस में इत्तेफाक किया है, रजामंदी जाहिर की है कि वो आइंदा शादी के पवित्र या मुकद्दस रिश्ते में जोड़े जाएं और जिसके इजहार में वो ये तोहफों का आपस में तबादला करेंगे। जिसके इजहार में यानी हम चाहते हैं कि हम आपसे निकाह करें, हम चाहते हैं कि वक्त पर हमारी आपसे शादी हो, ये हम वादा करते हैं और उस वायदे को पूरा करने के लिए हम इन तोहफों को एक दूसरे को देना चाहते हैं। तो मंगनी की रस्म, मैं फिर भी कहता हूँ, कभी कभी मेरी 40 साल की मिनिस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि मंगनी की रस्म को भी लोग शादी की रस्म मान लेते हैं, क्योंकि अंगूठी पहनाई जाती है और बाद में कोर्ट में कह देते हैं कि साहब ये तो शादी हुई है, इन्होंने अंगूठी पहना दी है, इनकी अंगूठी इन्होंने पहना दी है और शादी हो गई। इसलिए ये कलाम की रूह से वो तमाम बातें हैं कि ये मंगनी कोई कानूनी बंधन नहीं है और ना ये मुकद्दस अहद एक मामूली वादा है। आप ये भी ना समझे कि ऐसे ही आके बैठ गए और हमने, ये मामूली बात नहीं है। ये वादा कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से निकाह करेंगे, एक दूसरे से शादी करेंगे। कानूनी रस्म नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये आसान बात भी नहीं है कि हम एक दूसरे को छोड़ दें। एक मुकद्दस अहद यूं ही हल्के और तौर से बांधा नहीं जाता। जब अहम अहद किया जाता है तो वो यूं ही आसानी से तोड़ा भी नहीं जाता। मंगनी मोहब्बत का एक अहम अहद है। मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों की किताब में 13वें अध्याय में मोहब्बत के बारे में बड़ा अच्छा बयान वो कहता है। कुछ आयतें मैं पढ़ूंगा यहाँ पर, कुछ बातें। वो मोहब्बत जिसका मैं जिक्र करता हूँ बहुत ही साबिर है, बहुत ही मेहरबान, वो मोहब्बत कभी हसद नहीं करती, शेखी नहीं मारती और भूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती। ये सोचने की बात है भाई। मोहब्बत दायमी है। हकीकत में मोहब्बत हमेशा तक कायम रहती है, चाहे और चीज़ें जाती रहें। वादी साहब मेरी मदद करेंगे, ज़रा सा माइक मुझे। अब मैं खास रस्म की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों से दरख्वास्त करता हूँ कि तुम दोनों अपने इरादों का इजहार करो और हाज़रीन मेरे साथ, यानी तमाम लोग जो आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे साथ खुदा से दुआ करें कि खुदा इन्हें तौफीक बख्शे कि वो अपने इरादों में कामयाबी हासिल करें। सौरभ और शैल, तुम दोनों खड़े हो जाओ। मैं सौरभ से बात करना चाहता हूँ
क्या तुम इस बात का पक्का इरादा करते हो? मैं फिर पढ़ रहा हूं, क्या तुम इस बात का पक्का इरादा करते हो कि शैल से ऐसे वक्त और जगह पर शादी करोगे जिस पर तुम दोनों दिल से दिल इत्तेफाक राजी या आपकी रजामंदी है? मैं वादा करता हूं। मैं वादा करता हूं। यस। शैल, क्या तुम इस बात का पक्का इरादा करती हो कि सौरभ से ऐसे वक्त और जगह पर शादी करोगी जिस पर तुम दोनों बिल-इत्तेफाक राजी, आपकी रजामंदी हो, आपका दोनों की सलाह से, आपके परिवार की सलाह से हो? क्या आप राजी हैं? पूरा करेंगे इसको? वादा करती हूँ। यस। तोहफे, ये बड़ी ख़ास एक रस्म है, जैसा पासवान साहब ने बोला था कि तोहफ़ों का तबादला भी है। ये मोहब्बत का इजहार है कि हमने अपने दिल की गहराइयों से उन तमाम चीज़ों को आपको दिया है जो हम देना चाहते हैं। तो मैं तोहफ़ों के लिए कहना चाहता हूँ कि ये तोहफे आपके सामने रखे हुए हैं, और ये रख दो, वहीं रख दो, और ये भी वहीं रख दो। इधर देखिएगा। आप क्योंकि एक दूसरे के लिए एंगेजमेंट रिंग्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सगाई के छल्ला, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो जिम्मेदारी मेरी है कि एक बार इधर अपने इरादे के पुख्ता इजहार में मैं इस जमात के रूबरू शैल तुमको ये तोहफा पेश करता हूँ। लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में, लेफ्ट में। इधर देखना, इधर देखना। इस ऐद के हजार में जो अभी शैल ने इस अगर हैं यहाँ पर माता जी, अगर हैं तो वो सामान जो भी है वो इधर देखना, इधर। सरचश्मा है, अपनी मोहब्बत हम पर नाजिल फरमा, क्योंकि हम आज तुझसे ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदावन कि इन दोनों ने इस जमात के सामने या रूबरू अपने ऐद व पैमान को भी शादी करने का अहम इरादा जाहिर किया है कि ये एक नया मसीही घर बनाएं। ऐ खुदा, जब तक ये शादी के वक़्त में माने न जाएं, उस वक़्त तक काश की इनके दिल मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहें और कि इनकी फहमी यगान हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह fellowship of the Holy Spirit rest and abide with you and all, now and forevermore. Amen. आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर।
अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तू सजना वे अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तू सजना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे Many presents to you. Many presents, dear Shalu. Happy birthday to you. तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू तेरा मेरा मिलना दस्तूर है तेरे होने से मुझ में नूर है मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तेरे बिन अब तो न जीना गवारा
मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे। मेरी आंखों में तेरा नाम है, पहचान ले। सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है, 100 बातों की एक बात है। मैं न जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के, ये जान ले। ओ करम खुदाया है, तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही।